हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सेट एग्ज़ाम 2014 हिस्ट्री का पेपर 2। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हड़प्पा की योजना में दुर्ग एक मुख्य हिस्सा था, जो कि सही कथन है। धोलावीरा तथा लोथल की खुदाइयों में बंदरगाह मिले हैं, यह कथन सही नहीं है। हड़प्पन वस्तुएं मेसोपोटामिया में पाई गई हैं, यह सही है। और हड़प्पा के लोग पढ़ सकते थे, यह भी सही है। तो सही कथन है ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वैदिक साहित्य का हिस्सा है आरण्यक, ब्राह्मण, संहिता। पुराण जो है वह नहीं है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। वैदिक काल में विवाह संस्था का होना सही है। स्त्री शिक्षा का प्रमाण सही है। पुरुषों में बहुविवाह प्रथा, यह भी सही है। पर्दा प्रथा जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी कृतियाँ दी गई हैं। हेमचंद्र की जो कृति है कुमारपाल चरित, जिमूत वाहन की दाई भाग, कालिदास की कृति है ऋतु संहार और लक्ष्मीधर की है कृत्य कल्पत्रु। जैन कल्पसूत्रों की रचना किसने की। जैन कल्पसूत्रों की रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी। अशोक के स्तंभ निम्नलिखित में से किसके समान है। अशोक के स्तंभ फारस के समान है। ऑप्शन सी। अशोक की सुदूर दक्षिण में शैल राजज्ञा कहाँ थी। सुदूर दक्षिण में थी येरागुदी में। निम्नलिखित में से किसकी मुद्राएं जहाज चित्रित करती हैं। जहाज का चित्रांकन जो है वह मिलता है सातवाहनों की मुद्राओं पर। ऑप्शन ए। गुप्त काल के बारे में क्या सही नहीं है। अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी करना, जो कि सही है। साहित्य का विशिष्ट विकास, यह भी सही है। संप्रभु अधीनस्थ संबंधों की नई शुरुआत, यह भी सही है। संपूर्ण भारत साम्राज्य की स्थापना, यह कथन जो है वह सही नहीं है। वह रानी जिसके नाम का वर्णन रानी के आज्ञा लेख में वर्णित है, वह रानी थी तिस्य रक्षा। ऑप्शन डी। बादामी के चालुक्यों ने निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला शैलियों को विकसित किया। बादामी के चालुक्यों ने वेसर शैली को विकसित किया था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए, हड़प्पा की वस्तुएं मेसोपोटामिया में पाई गई हैं, जो कि सही कथन है। हड़प्पनों ने उसे बस्ती बनाया था, यह कथन सही नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए, पल्लव मंदिरों के महान निर्माता थे, जो कि सही कथन है। उन्होंने वास्तुकला में रथ शैली को लोकप्रिय बनाया, ये भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। राजराज चोल ने अपने प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रारंभ किया। राजराज चोल ने प्रारंभ किया था युवराज की सहचारिता। मंदसौर अभिलेख किसने लिखा। मंदसौर अभिलेख वत्स भट्ट ने लिखा था। दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला में खुला मंडप क्या है। यह है मंडप। चेहरा व दाग संबंधित थे। चेहरा व दाग पर जो है ये सैन्य संबंधित सुधार थे। इनमें से वह कौन सा सुल्तान था जिसने 24 करों को हटाने का दुरूह निर्णय लिया। 24 करों को हटाने का निर्णय फिरोज तुगलक ने लिया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन के प्रथम युद्ध का विजेता कौन था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान के द्वारा विजित किया गया था। इल्तुतमिश को मुद्रा विशेषज्ञ, एक महान सिक्के प्रचलित करने वाला शासक जाना जाता है। यह प्रसिद्धि उसने इनमें से क्या करके प्राप्त की थी। यह प्रसिद्धि प्राप्त की थी उसने चांदी के टंके अपने टकसालों से प्रचलित किए थे। ऑप्शन ए।
इनमें से कौन सा पक्ष चतुरंग बल में सम्मिलित नहीं था? चतुरंग बल में जल समुद्री सेना सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा 7 हजारी मनसब दिया गया था? 7 हजारी मनसब महाराजा मानसिंह को दिया गया था। अमीर खुसरो इनमें से किसके शिष्य बने? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निम्नलिखित में से उस सुल्तान को चिन्हित कीजिए जो राजपूत माता से उत्पन्न हुआ हो। वह सुल्तान है फिरोज तुगलक। मनसबदार थे। मनसबदार सेना नायक थे। मनसबदार प्रांतीय अधिपति गवर्नर्स थे। उच्च नागरिक और सैन्य पदाधिकारी उपयुक्त प्रत्येक पदेन अधिकारियों के रूप में सेवारत रहे थे। 13वीं शताब्दी के भारत में शासक वर्ग में किस जातीय समूह का सम्मिश्रण था? वे मध्य एशियाई तुर्की परिवेश के यायावर घुमंतु शाही गुलाम थे। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर विजयनगर शहर स्थित था? विजयनगर शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। मुगल जागीर दिल्ली सल्तनत के समय की डैश के बराबर थी। मुगल जागीर दिल्ली सल्तनत के समय की इक्ता के बराबर थी। जोधपुर के राठौड़ राज्य के संस्थापक थे। इसके संस्थापक थे राव जोधाजी। सीरी शहर का निर्माण किसने करवाया? सीरी शहर का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इक्ता शब्द से क्या तात्पर्य था? नागरिक एवं सैन्य सेवाओं के उपलक्ष्य में प्रदान की गई भूमि को इक्ता कहते थे। ऑप्शन सी। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ब्रिटिश शासकों ने अवध को कब अपने अधीन में लाया? अवध को 1856 ईस्वी में मिलाया गया था। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय सिविल सर्विस की उम्र सीमा घटाकर अधिकतम 19 वर्ष की थी। अधिकतम 19 वर्ष की थी मार्च 1878 में। भारतीय वायसराय का नाम बताइए जिसके कार्यकाल में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पास हुआ था। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सर जॉन लॉरेंस विद्रोह कारतूस इस्तेमाल का नतीजा था। सर जेम्स आउटरम के अनुसार विद्रोह मुस्लिम षड्यंत्र का नतीजा था। डिजरायली 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह था। और कैनिंग ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक बहानों से विद्रोह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन घटनाओं में सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी। उसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु और फिर इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट है भारत में 10 और 50 रुपए के नोट 1903 के एक्ट 6 के अनुसार कब जारी किए? ये जारी किए गए थे 1911 में। 1854 से 1860 के बीच भारत के विभिन्न भागों में कितनी प्राइवेट कंपनियों ने रेलवे को बनाने और प्रबंध करने के लिए समझौते किए? 8 कंपनियों ने किए थे। किस एक्ट के अनुसार सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लागू की? सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली एक्ट ऑफ 1909 के अनुसार लागू की गई थी। उस आईसीएस ऑफिसर का नाम बताइए जिसने 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। उसका नाम है रमेश चंद्र दत्त।
लॉर्ड लॉरेंस के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड लॉरेंस के बाद भारत का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड मेयो। भारत के उस नेता का नाम बताइए जिसने धन निकास की नीति को उद्घोषित किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निकास की नीति को उद्घोषित किया था। 1915 के प्रारंभ में नया भारत और कॉमनवेल्थ नामक अखबार जारी किए। ये अखबार एनी बेसेंट ने जारी किए थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित देशों में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए एवं यूएसआर के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। इतिहास में हस्तलिखित स्रोत कौन सा है? हस्तलिखित स्रोत है डायरी। साम्राज्यवाद का इतिहास। साम्राज्यवाद का निम्नलिखित पर गहरा प्रभाव पड़ा। साम्राज्यवाद का प्रभाव एशिया और अफ्रीका पर गहरा पड़ा था। ऑप्शन ए। इतिहास के क्षेत्र में सारी सक्रियता सम्मिलित है। सारी सक्रियता आदमी या मानव की जो है वह सम्मिलित है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए, 1905 से 1908 में बंगाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में न केवल विद्यार्थी एवं स्त्रियों ने बल्कि किसानों ने भी सक्रिय भाग लिया, जो कि सही है। यह आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरुद्ध शक्तिशाली रोष था, यह भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं तथा एक ही सही व्याख्या आर है।